स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। ऊंचे सुर, जब भी ये शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? जोर, ताकत, शायद गला फाड़ के गाना। पर क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई कला है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे जोर को अंदाज से बदला जाए और गायकी को जोरदार से खूबसूरत बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात कही गई है ना, बस यही आज की हमारी पूरे बातचीत का निचोड़ है। ऊंचे सुर लगाना गले पर जोर डालने का नाम नहीं है, ये एक आर्ट है, एक कला। तो भाई सवाल ये उठता है कि इस कला के पीछे की टेक्निक क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊंचे सुर आखिर हैं क्या, ताकत या कला। फिर हम इसके पीछे के बुनियादी सिद्धांत को पकड़ेंगे। उसके बाद सही तकनीक के कदम एक एक करके सीखेंगे। हाँ, और उन 5 गलतियों से भी बचेंगे जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। और आखिर में एक खास रहस्य और उसके अभ्यास पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ऊंचे सुर, ताकत या कला? यही है वो सवाल जो हर सिंगर के मन में कभी ना कभी आता है। क्या हाई नोट्स लगाने का मतलब सिर्फ गले पर जोर डालते जाना है, या फिर ये एक ऐसी कला है, एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सही तरीके से सीख सकता है? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब गायकी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस बुनियादी सिद्धांत पर, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर जो हाई नोट्स के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देगा। ये वो नींव है, समझ लीजिए, जिस पर सही टेक्निक की पूरी इमारत खड़ी होती है। और वो सिद्धांत क्या है? वो ये है कि ऊंचे सुर गले से निकलते ही नहीं हैं। जी हां, आपने सही सुना, वो गले की ताकत से नहीं आते, बल्कि वो 3 चीजों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से पैदा होते हैं। वो 3 चीजें हैं: सपोर्ट यानी आपकी सांस का सहारा, दूसरा है प्लेसमेंट यानी आवाज की सही जगह, और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, रिलैक्सेशन यानी गले को बिल्कुल ढीला, तनाव मुक्त रखना। सिद्धांत सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? सपोर्ट, प्लेसमेंट, रिलैक्सेशन। पर सवाल यह है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो इस थ्योरी को हकीकत में बदल देंगे। तो ये हैं वो 5 कदम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, सही स्केल चुनना। दूसरा, चेस्ट से हेड मिक्स की तरफ जाना। तीसरा, सांस को अपना काम करने देना। चौथा, मुंह का आकार बदलना। और 5वां, जो थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, आवाज कम करना। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला कदम और शायद सबसे जरूरी, सही स्केल चुनना। देखिए, अगर कोई स्केल आपकी रेंज से ही बाहर है तो दुनिया की कोई भी टेक्निक काम नहीं आने वाली। इसका एक सीधा साधा नियम है, खुद को आईने में देखिए। अगर गाते वक्त आपकी गर्दन की नसें तन रही हैं, खिंच रही हैं, तो बस समझ जाइए कि स्केल गलत है। हमेशा अपने नेचुरल, अपने कंफर्टेबल स्केल में ही प्रैक्टिस करें। अब आती है दूसरी बात, आवाज को शिफ्ट करना। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो जिस भारी आवाज से, जिसे हम चेस्ट वॉइस कहते हैं, नीचे के सुर लगाते हैं, उसी को खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर गला चोक हो जाता है। सही तरीका यह है कि जैसे ही सुर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, अपनी आवाज को बहुत आराम से, बहुत प्यार से चेस्ट से हेड की तरफ ले जाएं। ये ऐसा होना चाहिए जैसे गाड़ी गियर बदल रही हो, एकदम स्मूथ, बिना किसी झटके के। तीसरा कदम है सांस को काम करने देना, गले को नहीं। याद रखिए, हाई नोट्स की ताकत गले में नहीं, पेट में होती है। आपका गला एकदम रिलैक्स होना चाहिए, सांस एकदम स्थिर, और सारा का सारा सपोर्ट, सारा का सारा जोर पेट से आना चाहिए। इसे चेक करने का एक छोटा सा तरीका है। हूं की आवाज निकालिए और उसे 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। अगर आवाज बिना कांपे सीधी रहती है तो समझ लीजिए आपका सपोर्ट सही है। चौथा कदम, ये थोड़ा बारीक है पर बहुत जरूरी है, मुंह का आकार बदलना। जैसे ही आप ऊंचे सुरों की तरफ बढ़ते हैं, आपका मुंह अपने आप थोड़ा सा बदलता है। वो चौड़ाई में खुलने के बजाय लंबाई में ज्यादा खुलता है, वर्टिकल। इससे होता यह है कि आपके स्वर यानी वॉवल्स भी थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे जो आ का पूरा खुला साउंड है, वो थोड़ा सा सिकुड़कर आ जैसा हो जाता है। ये छोटा सा एडजस्टमेंट सुर को टिकने में गजब की मदद करता है। और अब हम उस 5वें कदम पर आ रहे हैं जो शायद सुनने में आपको थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन यकीन मानिए, ऊंचे सुर लगाने का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद इसी में छिपा है।
सबसे बड़ा मिथक, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हाई नोट्स के लिए और जोर से गाना पड़ता है, जबकि सच इसके ठीक उल्टा है। आपको हाई नोट्स के लिए जोर से नहीं, बल्कि हल्का गाना है। आप जितना हल्का, जितना सॉफ्टली गाएंगे, सुर उतना ही लंबा टिकेगा, उतने ही मजबूती से लगेगा। जैसे आप जोर लगाते हैं, सुर फट जाता है, टूट जाता है। तो याद रखिए, हाई नोट्स के लिए ताकत नहीं, नज़ाकत चाहिए। तो ये तो हो गई बात कि क्या करना है, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। चलिए अब उन 5 आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ये 5 आदतें हैं जो आपके हाई नोट्स को बिगाड़ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा। पहली, गाते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना। दूसरी, कंधों को कस लेना या कान की तरफ सिकोड़ना। तीसरी, दांत भींच लेना। चौथी, एक ही बार में बहुत ज्यादा हवा फूंक देना। और पांचवी, गला दबाकर या निचोड़कर आवाज निकालने की कोशिश करना। इनमें से एक भी गलती हुई तो सुर का लगना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, अंतिम रहस्य और उसे पक्का करने का एक छोटा सा अभ्यास। इस पूरी टेक्निक को अपनी आदत बनाने के लिए आपको रोज सिर्फ 2 मिनट देने हैं। करना क्या है, एक स्केल लीजिए और धीरे धीरे सा रे गा मा पा धा नी सा ऊपर जाइए और फिर उतना ही धीरे धीरे सा नी धा पा मा गा रे सा नीचे आइए। लेकिन इसका नियम सबसे जरूरी है। ये पूरा अभ्यास बहुत बहुत हल्के से करना है, बिना किसी भी तरह के दबाव के, जीरो प्रेशर। हमारा मकसद यहां जोर लगाना नहीं, बल्कि सही मसल मेमोरी बनाना है। और आखिर में वो अंतिम रहस्य, वो मास्टर सीक्रेट ये है कि ऊंचे सुर ताकत से नहीं, संतुलन से निकलते हैं, बैलेंस से। ये किस चीज का बैलेंस है? ये आपकी सांस, आपकी आवाज की प्लेसमेंट और आपके गले के रिलैक्सेशन के बीच का संतुलन है। जिस दिन ये बैलेंस सर गया, उस दिन ऊंचे सुर लगाना उतना ही आसान हो जाएगा जितना नीचे के सुर लगाना। तो अब जब ये बुनियादी बातें साफ हो गई हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? आगे क्या जानना चाहेंगे? क्या इस पर बात की जाए कि आखिर हाई नोट्स फटते क्यों हैं, क्रैक क्यों होते हैं, या फिर एक पूरा 7 दिन का ट्रेनिंग प्लान चाहिए, या ये समझना है कि ऊंचे सुरों के लिए कौन से वॉवल्स सबसे अच्छे होते हैं? आपकी राय हमें बताएगी कि अगला विश्लेषण किस पर होगा।